अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बच्चे ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। और अब हम चलते हैं अपने कॉस्ट काउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन कुछ हद तक हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले कवर किया था, जिसमें मैंने आपको यूनिट्स कॉस्ट निकालना सिखाया था, टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर निकालना सिखाया था। तो वो तुम्हारे प्रोसेस को इसको दोबारा इस क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन है जिसमें हमें फिनिश गुड्स एंडिंग नहीं दी, बिगनिंग दी है। वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, एंडिंग, सो ऑन। डेप्रिसिएशन है, ये एफओएच में आएगी। इंटरेस्ट अर्न है, ये अदर इनकम्स में आएगी। तो लिहाजा हम इनकम का कुछ भी नहीं कर रहे, तो हम इसके अंदर कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे फिल वक्त इस क्वेश्चन का, इस पॉइंट का। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जनवरी 1 को थी 300 यूनिट्स और दिसंबर को एंडिंग पे थे 420। ऑल 20 ईयर्स प्रोडक्शन यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग 19, जो भी साल है हमारा, 3880 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $220 पर यूनिट्स। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेल्स आ जाएंगी। उसके बाद हम मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट लेबर, फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, मिसलेनियस एफओएच और परचेज डिस्काउंट। अब फर्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है यूनिट कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दिसंबर। एक यूनिट को एक ही कॉस्ट निकालनी है यूनिट की। ये यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हो या यूनिट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है टोटल कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब उनकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, मतलब हमारे पास जो एंडिंग यूनिट 31 दिसंबर को 420 थे, ऊपर वाली रिक्वायरमेंट से हमारा जो आंसर आएगा ए में, उससे मल्टीप्लाई करके 420 को तो हम बी रिक्वायरमेंट का आंसर निकालेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ग्रॉस प्रॉफिट टोटल एंड द ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। तो ये भी सो ऑन स्टेप्स में करते जाएंगे। सबसे पहले यूनिट कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, उसको हम दूसरा नाम है यूनिट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। उसका लिए हमें फार्मूला चाहिए, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डिवाइड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तो हम निकाल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट के थ्रू, लेकिन यूनिट्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें हम यूनिट सोल्ड, उसमें हम लेस करते हैं बिगनिंग यूनिट्स फिनिश गुड्स और ऐड करते हैं एंडिंग फिनिश गुड्स। तो ये प्रोसेस पहले भी हम कर चुके हैं। इसके लिए हमने ये यूनिट्स मैन्युफैक्चर के लिए मैंने फार्मूला लिखा है यूनिट सोल्ड, इसमें लेस करते हैं फिनिश गुड्स बिगनिंग यूनिट्स और ऐड करते हैं फिनिश गुड्स एंडिंग यूनिट्स, तो हमारे पास यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएंगे। तो ये पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सब गुड्स सोल्ड में से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का पोर्शन निकाल लिया। तो रॉ मटेरियल बिगनिंग उसमें परचेजेस में लेस की, परचेज डिस्काउंट तो नेट परचेजेस, और ऐड उसमें फ्रेट करके हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस आ जाएगी, जो हम रॉ मटेरियल इन्वेंटरी बिगनिंग में ऐड करेंगे। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज्ड आ गई 4,01,600। उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज में हम रॉ मटेरियल इन्वेंटरी एंडिंग लेस करेंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 3,52,300। उसमें ऐड किया लेबर कॉस्ट को, प्राइम कॉस्ट हमारे पास आ गई। फिर ऐड करेंगे एफओएच, जिसमें इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस एफओएच, इन तीनों को जमा किया तो 1,37,600 हमारे पास एफओएच का टोटल आ गया, जो हमने प्राइम कॉस्ट में ऐड किया। तो 6,52,400 टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऐड करेंगे उसमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगनिंग और लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को जो हमारे पास ये परफॉर्मा बनाए, इसकी से निकाल के यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, तो हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे यूनिट कॉस्ट मैन्युफैक्चर कैसे निकालेंगे। यूनिट सोल्ड है 3,880, उसमें से लेस की हमने फिनिश गुड्स बिगनिंग यूनिट्स 300, तो 3,580। ऐड करेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग यूनिट्स 420, तो हमारे पास टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आ गए 4,000। तो उसे हम यूनिट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी, यानी कि यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री निकालें, तो 6,91,550 जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी, उसको हमने लेस किया यूनिट्स मैन्युफैक्चर 4,000 पे, तो $173 पर यूनिट कॉस्ट आ गई फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर। अभी रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दिसंबर 1 को, मतलब एंडिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाले, वहाँ पे हमें यूनिट्स वाइज निकालनी थी। ये पूरी कॉस्ट है, उसके लिए क्या है फिनिश गुड्स एंडिंग यूनिट्स, वो 420 जो अभी हमने एंडिंग यूनिट्स देखे जो दिसंबर 31 को थे, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड दिसंबर 31, ए रिक्वायरमेंट जो हमने अभी ये निकाली। तो हमने 420 मल्टीप्लाई बाय 173 किया, तो 72,613 हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंडिंग है जो हम यूज़ करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंप्लीट करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 6,91,550, इसमें ऐड करेंगे फिनिश गुड बिगनिंग, ये गिवन है।
तो 48,600 हमारे पास आ गई। इसकी कॉस्ट जो क्वेश्चन के अंदर हमें, अगर क्वेश्चन में गो थ्रू करें तो क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन है। ये देख सकते हैं सबसे पहले जनवरी 1 के नीचे 48,600, तो हमारे पास उसको इसमें ऐड करने से 7,40,150 हमारे पास कॉस्ट ऑफ सोल्ड फॉर गुड्स फॉर सेल आ गई। इसमें लेस करेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग, जो हमें अभी ये हमने 72,630 निकाली, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ गई 6,67,537। अब उसके बाद रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स ग्रॉस प्रॉफिट टोटल एंड द ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट निकालें। तो ग्रॉस प्रॉफिट टोटल निकालने के लिए सेल माइनस CGS, तो सेल्स हमारे पास 3,880 मल्टीप्लाई बाई 220 उसके पर यूनिट, तो हमारे पास 8,53,600 आ गई। इसमें माइनस किया हमने CGS को, तो $1,86,063 हमारे पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट बन गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट सेकंड रिक्वायरमेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई यूनिट सोल्ड, तो 3,880 जो यूनिट्स हैं उन पर हमें डिवाइड किया, तो $48 एक यूनिट का प्रॉफिट आ गया ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो बेसिक ये 4 रिक्वायरमेंट्स थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, टेक्निकल है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सिंपल एक मैंने आप लोगों को मैनुअल खुद ही क्वेश्चन लिखवा के करवाया था, तो इसकी ये आप रिवीजन हो जाएगी। अब आपने कोशिश करना है ये कि हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकें जल्दी से जल्दी, और इसके बाद हमारे पास अब प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। ये बुक में एक्सरसाइजेज थी, तो इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइजेज कंप्लीट करके प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे।